नमस्कार दोस्तों, स्टडी के अपने इस चैनल वंदे मातरम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय दल की मान्यता। किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय दल का मान्यता कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें हैं जो पूरा करती है कोई पार्टी तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बात की। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए पॉइंट नंबर 1, लोकसभा की कुल सीटें का 2%। कितना? लोकसभा की कुल सीटों का 2% अर्थात 11 सीटें प्राप्त करनी होगी तथा यह सीटें 4 अलग अलग राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, समझिए इस चीज़ को क्या होती है। पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि यदि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो लोकसभा की कुल सीटों का उसे 2% प्राप्त करना होगा। और लोकसभा की कुल सीटों का 2% कितना होता है? 11 सीटें। कितनी होती हैं? 11 सीटें। हमें पता है लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 543 है। अभी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, वरना 545 हुआ करती थी। ठीक है ना। तो लोकसभा की सीटों का 2% का मतलब 11 सीटें। यदि आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो आपको लोकसभा के चुनाव में 11 सीटें लानी है। शर्त एक साथ में जुड़ी हुई है। क्या शर्त है? कि ये 11 सीटें किसी एक राज्य से नहीं लानी है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही राज्य से 11 सीटें लेके आ जाओ, नहीं, ये 11 सीटें आपको 4 अलग अलग राज्यों से लानी होगी। अब वो 4 अलग अलग राज्य भारत के 28 राज्यों में से कोई भी राज्य हो सकते, किसी केंद्र शासित प्रदेश में से भी लेके आ जाइए आप, फिर भी, लेकिन अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि आप शर्त नंबर 1 को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 खुला है। आपके पास मैदान अभी भी खुला है। क्या खुला है? कि लोकसभा के चुनाव में वैध मतों का 6%। कितना प्रतिशत? लोकसभा के चुनाव में जितने वैध मत पड़ते हैं उन वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीटें लानी है आपको। इस बार इसमें वो कंडीशन नहीं जोड़ी है। कौन सी? जो पिछले वाले में जोड़ी गई थी कि जो 11 सीटें पिछले वाले में हम 4 अलग अलग राज्यों से प्राप्त करने चाह रहे थे, इसमें ये लगा कि आप 4 सीटें प्राप्त करनी है, चाहे भले ही आप एक ही स्टेट से प्राप्त कर लो, लेकिन 4 सीटें प्राप्त करने के साथ लोकसभा का जो चुनाव होता है उस लोकसभा के चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त करना है आपको। ठीक है ना। शर्त नंबर 2। आप शर्त नंबर 1 भी पूरा नहीं कर पाए, शर्त नंबर 2 भी पूरा नहीं कर पाए, तो आपके पास अंतिम मौका एक और है, लास्ट चांस है आपके पास। क्या? आप 4 राज्यों में राज्य दल का दर्जा प्राप्त कर लीजिए। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में यदि आप राज्य दल का दर्जा प्राप्त करने में आप सक्षम हो जाते हो, समर्थ हो जाते हो, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है ना। ये है राष्ट्रीय पार्टी का मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें। अब आप कहोगे कि कोई भी दल राष्ट्रीय पार्टी या दल का राज्य पार्टी क्यों बनना चाहता है? उसमें विशेषाधिकार मिलते हैं। जैसे यदि कोई राष्ट्रीय दल बनता है तो उसको अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध होती है। इस प्रकार के बहुत सारे अधिकार मिलते हैं उसको, इसलिए, और विशेष अधिकार भी मिलते हैं उनको। इस कारण कोई भी राजनीतिक दल, और उसकी पहचान भी होती है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त करवाना चाहता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट आगे।